रोज़ सोचते हैं कि कुछ नहीं कहेंगे, रोज़ भाई साहब जिसे कहते हैं अपनी तशरीफ़ आगे कर देते हैं कि मारो लितर, आई डिज़र्व इट। इरफान पठान का ना उस चोर वाला हिसाब हो गया कि जो थाने में जाकर ना हम इंस्पेक्टर को कहता है ये जो आपका छितर है ना ये पुराना हो गया है, अब एक नया मंगा ले, मुझे इससे मज़ा नहीं आता। स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं थी टू चूज़। ये आपको तब पता लगता कि जब ये जो हमारे मीटर यहाँ पे बैठे हुए हैं ना ये कोई कारस्तानी कर देते, वो तब आपको असल में आइडिया होता। और भाई दी भाई ये सेठ के मुलाजिम कब से इतना बोलना शुरू हो गए? चलो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, आई एग्री, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, आपके पास तो था। आपके पास ऑप्शन ये था कि आप अपने भाई की लेट से कोई अगर फाइनेंशियल हालत 19-20 है तो उसकी मदद कर देते ना। वो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ था। क्या चल रहा है हैं? लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, प्राउड जिसे कहते हैं इंडियन साहब हैं। एक भाई ज्ञान पे ले रहा है टीवी पे बैठ के, दूसरा भाई उधर ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है। वो तो बीच में पड़ा फिर हाई कोर्ट, उन्होंने कहा ओ हेलो ग्रोसरी वाले ज़मीन खाली करो। नहीं नहीं मैं पैसे दे दूंगा। अबे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, पास रखो बे पैसे कब्जा करके पैसे दे रहे थे भाई साहब। ये हालात हैं। और बातें सुनो इनकी, ये वही हैं बाइकआउट कर दें, क्रिकेट ख़त्म कर दें, ये कर दें, वो कर दें। और जब पूछा कि स्टूडियो में क्या कर रहे हो बे, एशिया कप किस मुंह से कवर कर रहे हो? अरे वो तो हमारी नौकरी है ना। तो नौकरी छोड़ दो ना, छोड़ दो नौकरी। नौकरी नेशनलिज्म से ज़्यादा बड़ी हो गई, पैट्रियटिज्म से ज़्यादा बड़ी हो गई। बिला वजह की चिक चिक बकवास। अभी कुछ 6 महीने नहीं हुए, सॉरी माजरत 6 महीने कह रहा हूँ, महीना भी नहीं हुआ होगा, आपका जिसे कहते हैं MS धोनी के फैंस ने वो बूथा सुझाया है कि मतलब छी 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 छी। आप शुक्र अदा किया करें ऊपर वाले का कि आपको ना कप्तान बहुत अच्छा मिल गया। ये जितने भी चम्मच, मुझे ना मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, मुझे मल्टीपल इंडियन क्रिकेट फैंस ये बताते हैं, कुछ प्लेयर्स की वो नाम लेते हैं, सबका नहीं लूँगा, इरफान पठान इज़ वन ऑफ देम। वो कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी थी, इसको कप्तान अच्छा मिल गया। पहले दादा बाद में MS, लेकिन इसने भाई साहब ने जिसे कहते हैं MS के अगेंस्ट ही फिर जो माज खोला वो आपके सामने है। तो ये तो इनकी किस्मत अच्छी है, इनको कप्तान अच्छे मिल गए। उनकी कप्तानी, उनकी जिसे कहते हैं छत्र छाया में भाई साहब जो है थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल गए, वरना आप तो जिसे कहते हैं चलते फिरते 6 सिटिंग मशीन है भाई। वो आपको टेस्ट मैच में वो जिसके बारे में आप बातें कर रहे थे कि उसने मैंने उसकी बार इतनी बार विकेट ली, वो टेस्ट मैच में मेरा ख्याल है आपको पता नहीं 200 के स्ट्राइक रेट से कूदता रहा है, कुछ सुना है मैंने। अब इतनी ही है मेरा ख्याल है। तो आप तो बातें नहीं किया करो बिला वजह में कड़े 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 कड़े। रोज़ आता हूँ, रोज़ छित्रोल करता हूँ, ना आप इंसान बन रहे हैं ना मेरा हाथ रुक रहा है। समझ नहीं आ रही ज़िंदगी आपकी और मेरी किस तरफ चल रही है। भैया आप ना बस एनालिसिस दिया करें उल्टा सीधा। वो आप जो क्रिकेट पे दे रहे होते हैं ना, वो तो खैर मुझे BGT में काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था। BGT में जो आपका मैंने सुहाना किस्म का ज्ञान सुना था ना, मैंने कहा क्या बात है, मैं कहा बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर आप जिसे कहते हैं पीछे पड़े रहे विराट कोहली के, विराट और रोहित के, चलो वो तो शरीफ लोग थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। फिर आपने हार्दिक पांड्या को पूरे IPL दूंगा, उसने आपसे IPL ही ले लिया, उसने नहीं आपकी बात बर्दाश्त की, उसने आपको नौकरी से ठुड़ करवा दी। फिर आपने MS धोनी के अगेंस्ट ठीक ठाक बातें की हुई हैं, तो फिर उसके बाद आपका वहाँ पर भी मकू ठप्पा गया। इंडिया के बेहतरीन कप्तानों में से एक ऐसा है कि अगर आपका कप्तान जिसके बारे में आपको पता है कि यार व्हाट ही इज़ डूइंग, यकीन करें कि अगर वो आपको हुक्का गर्म करने का कह भी देना तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वो सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े पहलवान थे, वो कोई लंदन में चैम्पियनशिप जीत कर आए थे वापस, तो बहुत लोग मिलने आते थे एंड ऑल दैट। तो उस्ताद उनका बैठा देख रहा होता था। एक टाइम पर ना बहुत रश लगा हुआ था वहाँ पर मिलने वालों का ना, पता नहीं गामा पहलवान की क्या नाम था उनका। तो जब बहुत भीड़ थी ना मिलने वालों की एंड ऑल दैट, तो गामे पहलवान के जो उस्ताद थे उन्होंने आवाज़ मारी उसको, गया इधर आ जी उस्ताद जी। उन्होंने कहा जा मेरा हुक्का बना के ला। गामा हुक्का उठाने लगे ही है, तो उन्होंने कहा बस ठीक है। कहा कि मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि तेरे अंदर जो है ना अपने उस्ताद से रिलेटेड कोई फजूल किस्म की बात तो नहीं आई तेरे जहन में, या इतनी पॉपुलैरिटी इतना फेम देख के तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? तो आपका हो गया है आपको। और आपका फेम तो उस फेम के सामने कुछ है ही नहीं जो MS के पास है, जो विराट के, जो रोहित के पास है, जिनको आप सारा जिसे कहते हैं पूरा पूरा टूर्नामेंट रगड़ते रहे हैं। इन विच कैपेसिटी आपको पता ही नहीं है। ऊपर से अब बंदा क्या क्या बात करे। आप ना भाई साहब MS धोनी, आपको लगता है कि MS धोनी ने आपको निकाला, आपने MS धोनी के अगेंस्ट इतनी बातें की, IPL पिछले साल आप रगड़ते रहे, उनको इतना कुछ कहा, और सबसे पहले फाइनल के बाद कौन गया था MS के पास? भाई साहब। तो आप ना फुल टाइम है हिपोक्रेट, और हिपोक्रेसी के साथ अपनी बनती नहीं है। तो आप बस कोशिश क्या करें, मुंह ना ही खुला करें। मुंह पे ताला लगवाने का कोई ऑप्शन होता ना तो मैं सबसे पहले आपके लगवाता।